हेलो गाइस, आज की वीडियो सबसे पहले जॉन जोल्ट की बात करेंगे। और बड़े दिनों के बाद मैं इनको देख रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, इनकी कोई अपडेट आई है? अपडेट तो आती रहती है, मगर इस तरह की अपडेट की एक्सरसाइज सीरियस नोट पे कर रहे हैं। हाल दो कि भाई ये इस साल compete नहीं कर रहे हैं। काफ़ी तगड़े बॉडी बिल्डर है। पिछले साल और उससे पिछले साल इनको हमने काफ़ी एक्टिव देखा था और काफ़ी ज़्यादा इनकी चर्चा भी थी। तो इस साल पता नहीं क्यों ये compete नहीं कर रहे हैं। या तो अपने आप को थोड़ा सा हैवी लेकर आ रहे हैं, या जो भी इनमें कमियां हैं उनको मतलब है कि कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी है, मेरे ख्याल में अच्छा किया जो इन्होंने ऑफ लिया। मगर इन्होंने मेरे ख्याल में एक होम जिम खोला हुआ है अपने गैरेज में, तो उसको भी एक किस्म का ये दिखा रहे हैं। देखिए पीछे गाड़ी भी खड़ी है, डेफिनेटली ये घर के अंदर ही है। सो इसमें ये एक्सरसाइज करते हुए आप देख सकते हैं। और मैं तो ये होम जिमिंग का बड़ा वो हूँ, खिलाफ भी हूँ एक किस्म का। मगर कभी कभार होता है कि यार क्यों नहीं, होम जिमिंग होनी चाहिए। मगर ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो कि प्रोफेशनल लेवल पे compete करते हैं उनके लिए मेरे ख्याल में लाजमी इसलिए भी है कि क्योंकि नॉर्मल जिम में जाएंगे तो फिर क्या ही होगा। इनकी आप ये करंट फिजिक आप चेक कर ले, क्या तगड़ी फिजिक है। पिछले साल से काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए इनका चेस्ट का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेस्ट थोड़ी सी अजीब है, बट उसके अलावा जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। या तो यूं लग रहा है कि भाई ये बंदा जो है ना, जो ही मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला ख़त्म होगा तो उसके उससे पहले या उसके बाद कुछ मुकाबले होते हैं 2027 के लिए, क्वालिफाइंग के लिए। तो शायद उसमें ये compete करे और फिर पूरा साल ऑफ ले ले। वाह, ये आप चेक कर सकते हैं इनका। और शोल्डर्स बहुत तगड़े हो गए हैं। पिछली बार जब इनको हमने देखा था तो इतने अच्छे शोल्डर्स इनके नहीं थे। आल्दो के ट्राइसेप मेरे ख्याल में थोड़ा कमज़ोर है। बैक की एक्सरसाइज लगा रहे हैं मगर बैक की कोई भी उन्होंने पोज नहीं अभी अभी एक्सपोज या दिखाया नहीं है बैक को। मगर फ्रंट से तो यूं लग रहा है कि बिल्कुल रेडी। और मुझे कंफर्म है कि ये कहीं ना कहीं compete करने वाले हैं इसी साल। मिस्टर ओलंपिया में तो डेफिनेटली नहीं जा रहे हैं, मगर कहाँ पर compete करेंगे? क्वालिफाई करने के लिए, 2027 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। सो देखना ये पड़ेगा। मगर फिजिक जो है ना वो बहुत ही टिप टॉप है। मगर अगर मिस्टर ओलंपिया से पहले हुआ तो इनके लिए आसानी इस तरह होगी कि ज़्यादा जो ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर चुके हुए हैं तो वो तो रेडी है प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर बाद में हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मिडिल सेक्शन अभी थोड़ा सा रहता है। चेस्ट बहुत कमज़ोर है। शोल्डर्स इनके बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, मगर चेस्ट कमज़ोर मुझे लग रहा है। थाइस तो वाह है, वो तो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। मिडिल सेक्शन मेरे ख्याल में अभी टाइम है उसमें, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद बात हम करेंगे एक्सक्यूज मी, एंड्रिया मामूली। इटालियन बॉडी बिल्डर है। नाम मामूली है मगर चीज़ बड़ी कमाल है। आप देख सकते हैं ये इनकी बहुत ही खूबसूरत फिजिक है। मेंस फिजिक में, क्लासिक फिजिक में ये compete करते हैं। और आप चेक कर लें भाई, इनकी इनके बारे में हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं। काफ़ी बैलेंस फिजिक ये लेकर आते हैं जब भी आते हैं, और खूबसूरती है इनके जिस्म में। शोल्डर्स और आर्म्स का जो प्रोपोर्शन है और चेस्ट आप चेक कर लीजिए तो देखो फुल चेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, फुल जिस्म भी नहीं दिखा रहे हैं, मगर वो जो एक ब्यूटी है ना, ओहो, लेग्स चेक कर लें आप, ओए ओए, एक ब्यूटी जो है ना वो नज़र आ रही है आपको, अट्रैक्ट करते हुए। मतलब है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदे में कुछ है, कमाल है, कमाल है इस बंदे में। और क्लासिक में देखो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होती, आपने एक सर्टन लिमिट के वेट के अंदर अपने आप को शो करना होता है। और ये आप चेक कर लें, ये बंदा यूं लग रहा है कि भाई क्लासिक के लिए ही बना हुआ है। यानी कभी कभार लगता है कि अगर ज़्यादा ये वेट गेन करेगा तो बुरा लगेगा। तो इसमें इसके साथ मुझे तो यूं लग रहा है कि अगर ये और भी ज़्यादा वेट गेन करेगा ना, वेट डालेगा अपने जिस्म पे, तो बहुत ही बुरा लगेगा। ये मतलब है कि एक आइडियल जो आम बंदा होता है ना वो कहता है कि बस मेरी इस तरह की बॉडी बन जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है जिसमें आप जितना अचीव करते हो और भी ज़्यादा आपकी भूख बढ़ती है और आप ज़्यादा हैवी होना चाहते हो। तो मगर ये बात है कि भाई क्लासिक के लिए एक बहुत ही प्यारा फिजिक है इनका, ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें कोई खामी भी नहीं है। बैक मुझे थोड़ा सा ज़्यादा, वो थोड़ा सा लाइट महसूस हुआ, थोड़ा सा हल्का
उतना हैवी नहीं है, उतना थिक नहीं है जितना इनका फ्रंट है। और फ्रंट पे मेरा ख्याल में कोई भी बंदा एक भी पॉइंट नहीं निकाल सकता कि भाई ये बॉडी पार्ट जो है ना सामने से वो कमज़ोर है। लेग्स तो बहुत ही खूबसूरत है, आर्म्स उससे भी ज़्यादा। देखिए आर्म्स में जो है ना वो शोल्डर और बाइसेप और ट्राइसेप का जो 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 प्रोपोर्शन है वो बहुत प्यारा है। आप इस पोज में चेक कर ले भाई, ये तो अल्टीमेट है। चेस्ट चेक कर ले और ये वी टेपर इनका चेक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। मतलब है कि वो क्या कहते हैं, अल्टीमेट फिजिक है क्लासिक के लिए। और मेरे ख्याल में ये जो बंदा है ना ये काफ़ी लोगों को तंग करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर है ना और जिनका नाम आ रहा है कि भाई वो जीत सकते हैं। बैक में थोड़े से मेरे ख्याल में कमज़ोर है, मगर ये लाइटिंग की वजह से हो सकती है, या कभी कभार बैक का पोज कुछ लोग इस तरह लेते हैं कि भाई लगता है कि वो सही नहीं है, नहीं आ रहा है। जब स्टेज पे आएंगे तब पता लगेगा कि भाई कहाँ पर ये फिनिश करते हैं या कैसे दिखते हैं। फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे अपना क्या कहते हैं इसका, ये कौन है मुझे सही तरीके से, हाँ ये ग्रिफिन है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं उसमें एंड्रू जैक और उसके मैंने, क्योंकि एंड्रू जैक भी इस तरह की टोपी पहन कर करता है, तो ये ग्रिफिन है। और ग्रिफिन के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो कह रहा है कि भाई मैं इस साल जो है ना और या इस मर्तबा अपनी लाइफ की बेहतरीन फिजिक लेकर आऊँगा। मगर अब कुछ लोग ये इतराज़ कर रहे हैं कि फिजिक इनकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि इन्होंने बोला हुआ है। कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, मैं ये सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई ये बंदा कैसे कह सकता है कि भाई मैं अपनी लाइफ की बेहतरीन फिजिक लेकर आऊँगा, जबकि वो इतने क्लियर भी नहीं है जितना जिस तरह हमने आपको अभी दिखाया ना क्या कहते हैं मामूली को, वो जिस तरह के बिल्कुल रेडी और फिट फाट और ज़बरदस्त नज़र आ रहे थे कि आज भी स्टेज पर उतारो तो नज़र आ जाएगा। आप इनकी फिजिक चेक कर लो, अब इनके पास बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है। बॉडी बिल्डिंग में 6 से 7 वीक कुछ नहीं होते। मैं एक बात बताऊं, मतलब है कि इतनी बड़ी आप चेंज लेकर आना चाहते हो अपनी फिजिक में, तो अभी से ही आपको एक किस्म का रेडी होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हैं स्टेज पे जाने के लिए। ये जो 5-6 हफ्ते हैं ना ये वैसी एक वो ग्रूमिंग और पॉलिशिंग के लिए है, जबकि इनका यूँ लग रहा है कि अभी इन्होंने स्टार्ट किया है सब कुछ एक किस्म का। मगर ये इनका एक क्लेम है, क्लेम ये है कि भाई मैं जो हूँ ना इस दफ़ा जो मैं अपनी लाइफ की बेहतरीन फिजिक लेकर आऊँगा। सो अब देखना होगा कि भाई वाकई में ये जब स्टेज पे जाते हैं मिस्टर ओलंपिया में compete करते हैं तो वाकई में वही होता है जो ये कह रहे हैं, हाँ बस ये वैसी एक हाइप बनाने के लिए था। फिजिक तो इनकी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। पुरानी अगर आप इनको आपने फॉलो किया हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक है इनकी। मगर आजकल ये नहीं है कि आपकी पुरानी फिजिक बहुत अच्छी है तो अब भी आप उसी तरह अच्छे दिखोगे। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है बंदा, बल्कि हफ्ते और दिनों के अंदर अंदर चेंज होता है। आप इनका वी टेपर चेक कर ले, बहुत ही प्यारा है। आर्म्स बहुत खूबसूरत है, लेग्स बहुत प्यारे हैं। देखें अगर ये बंदा जो है ना ये क्लेम कर रहा है कि भाई मैं बहुत ही एक्सट्रीम खूबसूरत फिजिक लेकर आऊँगा और बहुत ज़्यादा लोगों को चैलेंज करूँगा, तो इस इन अपडेट से मुझे नहीं लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ कर पाएगा। या तो ये स्लो स्टार्टर है या कि बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस है इनको, और या पता नहीं जो भी है इस बंदे के साथ। मगर जो इन्होंने क्लेम किए लोग इसी बात पे हैरान है कि भाई आप क्लेम तो इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मगर दरमियान में अगर जो दिखता है तो वही बिकता है, तो हम यही कहेंगे कि भाई कुछ भी नहीं है आपके पास। सिंपल ये बात है। एंड्रू जैक आ गए, देखो मैंने आपको बोला था, मगर एंड्रू जैक जो है वो एक ठीक ठाक तगड़ा किस्म के फिजिक वाले हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए था। एज अ होल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया का वो टाइटल दे चुके हैं। मतलब अपने टॉप 5 या टॉप 6 के जिनसे भी पूछो ना कि अपने टॉप 6 या टॉप 5 को तुम डिफाइन करो या बताओ कि कौन कौन हो सकते हैं, एंड्रू जैक हर किसी के टॉप पे है। मतलब है कि उन्होंने बोला हुआ है कि भाई एंड्रू जैक जीत रहा है। सैमसन डोडा को भी कोई उसमें खाते में नहीं लेकर आ रहा है, ना ही हादी चुपान और ना ही डेरेक लंसफर्ड को। मतलब है पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि भाई ये जीतेगा। मगर अगर आप लोगों को याद हो कि न याद हो
کہ بگ رامے جب آخری اپنا کمپٹیشن کرنے والا تھا تو سب ایک سال پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی بگ رامے تو جیت جائے گا مگر دوسرا اور تیسرا کون جیتے گا. اور پھر جب وہ کمپٹیشن ہوا تو بگ رامے بیچارہ جو ہے نا وہ 7ویں 8ویں نمبر پہ آیا تھا. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بھی 7ویں 8ویں نمبر پہ آ سکتے ہیں یا اتنا پیچھے ان کو پش کیا جائے گا، مگر ابھی سے ہی کسی کو یہ ڈیفائن کر یہ بتا دینا کہ بھئی یہ جیت جائے گا، یہ تھوڑی سی میرے خیال میں زیادتی ہے. دوسرے باڈی بلڈرز کے ساتھ بھی زیادتی ہے قسم کی کہ بھئی نہیں اتنا جلدی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. دوسرے بھی اتنا ہی امپروو کر رہے ہیں اور اتنے ہی اچھے دکھ رہے ہیں جتنا کہ یہ دکھ رہے ہیں. مگر ان کے ساتھ جو سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہائٹ ہے، اسٹرکچر ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ایک پیلڈ قسم کی جو فزیک لے کر آتے ہیں نا، تو وہ ایک چیز ان کے پاس ہے. اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اس ایکسٹرا ماس کے ساتھ یہ پیلڈ اور شارپ مسلز لے کر آ گیا تو پھر ان کو ہرانا مشکل ہوگا، بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو آن دیٹ ججمنٹ اور آن دیٹ پرٹیکولر تھنکنگ وہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح ہوا تو یہ ایک ایزمپشن ہے. لیٹ سپوز نہیں ہوا تو، مگر اگر لیٹ سپوز ہوا تو پھر تو ڈیفینیٹلی ساری یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جیت جائے گا. بلکہ میں تو پچھلے 3 4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا ویٹ گین کرے اور جس طرح آپ فزیک لے کر آئے ہیں تو اسی طرح فزیک لے کر آئے تو یہ ڈیفینیٹلی جیت جائیں گے. اور میرے خیال میں ان کو بھی چسکا لگ گیا ہے آرنولڈ کلاسک جیتنے کے بعد، اتنی بڑی رقم ان کو ملی ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس ابھی ایک 2 3 سال ہی ہے تو وائی ناٹ آئی شوڈ پش مائی سیلف اے بٹ ایکسٹرا. تو یہی چاہیے ہوتا ہے. ورنہ اس بندے نے جتنا اپنا ٹائم ضائع کیا نا میرے خیال میں کسی نے نہیں کیا. 3 4 5 مرتبہ یہ آلموسٹ رنرز اپ آئے، ٹاپ 5 میں آئے. تو میرے خیال میں ناؤ اٹ از دا ٹائم فار ہم. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. آپ کے خیال میں ان جو 5 بندے ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان میں کون جیت سکتے ہیں مسٹر اولمپیا؟